विंडो ड्रेसिंग, कभी आपने विंडो वर्ड सुना और कभी ड्रेसिंग वर्ड सुना? ड्रेसिंग विंडो अलग-अलग तो सुने ना आपने, लेकिन इकट्ठा करके अब इसका वो मीनिंग नहीं है, ना विंडो रही है अब ये, ना ही अब ड्रेसिंग रही है। अब ये इकट्ठा करके अकाउंटिंग में एक टर्म है, कब यूज होती है? ध्यान से जरा अगली बातें सुननी जरा। वन शुड बी केयरफुल ऑफ, पाकिस्तान से क्योंकि अपने बाहर भी निकल जाना है अगर कभी मौका मिला तो, ताकि बाहर की दुनिया में भी कुछ अच्छाइयां फैलाई जा सकें। पाकिस्तान में तो ये शायद सिचुएशन नहीं है, लेकिन दुनिया में अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी क्या अडॉप्ट की जाती हैं, जा सकती हैं, ताकि आप पकड़ सकें और समझा सकें भाईजान क्या हो गया, किन चक्करों में पड़े हुए आप। तो वन शुड बी केयरफुल ऑफ unethical practices like window dressings while interpreting the financial statements। अब कोई साहब अगर हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले आए और हमसे के एनालिसिस कर दें तो हम एनालिसिस तो कर देंगे, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए कुछ लोग अनएथिकली प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो क्या है, उसकी एक एग्जांपल है विंडो ड्रेसिंग। अब आते हैं जरा विंडो ड्रेसिंग की डेफिनेशन एक है, ये क्या होती है? It is the adaptation of rules and practices to present financial statements in a way that, यहाँ से underline करें, business situation appears better than it actually is। जो सेकंड लाइन है इसकी विंडो ड्रेसिंग के सेकंड पैराग्राफ में, ये असल में है। नहीं बेटा, हम अल्लाह माफ करे, हम इंशाल्लाह कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़े होंगे, और बेशक तो कभी भी नहीं, अल्लाह माफ करे। खुदा ना खासा देखें जिंदगी में कोई प्लस माइनस हो चुका होगा, वो एक अलग इशू है, वो तो हमने वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह माफी मांग ली, ना इरादा है और अल्हम्दुलिल्लाह ना ही कभी किया है, ना सोचा है, ना ही इरादा है। लेकिन लोग कर लेते हैं, कर भी लेते हैं, इरादे भी करते हैं और करते भी रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम पकड़ लें भाईजान क्या कर रहे हैं, समझा सकें। हमें ये जरूर पता होना चाहिए। नहीं बेटा, अल्लाह माफ करे, मतलब मुसलमान का जमीर मर नहीं ना सकता। मुसलमान का जमीर मरने में वक्त तो नहीं लगाता है, लेकिन उसे साथ ही याद आ जाता है जमीर के साथ साथ मैं भी जा सकता हूँ। तो जैसे उसे ये याद आता है कि मैं भी जा सकता हूँ, तो फौरन रुक जाता है, वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने हिसाब देना है, मैंने तो जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। तो मुसलमान का तो अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। हाँ, मुसलमान के भी जहन में गलत ख्यालात आ तो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, बस यही मसला। ऐसे ही नहीं यार, तो लोगों के जहन में क्या क्या ख्यालात आ जाते हैं, किस चक्कर में, जरा ये सेंटेंस जरा समझा दो। हम चाहते क्या है? विंडो ड्रेसिंग जो शख्स कर रहा होगा वो चाहता क्या है? कि बिजनेस की सिचुएशन अच्छी नजर आए उससे जो असल में है, क्या बेहतर नजर आए, बिजनेस बेहतर नजर आए। अगर आपके सामने कहा जाए प्रॉफिट 20% है और उसके मुकाबले में कहा जाए एक कंपनी का 25% है, तो फौरन आपके जहन में क्या आएगा? जिसका 25% उसका अच्छा है। लेकिन अगर 20 था और 25 कर दिया है, तो ये क्यों धोखा दिया गया है? ताकि बिजनेस हकीकत से डिफरेंट नजर आए। तो क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? एक्चुअल हालात अगर छुपाए जा रहे हो, और क्या दिखाना चाहते हैं? बेटर सिचुएशन दिखाना चाहते हैं। लोग भागते हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, बैंक आके लोन देने शुरू कर दें, कस्टमर्स के वाह क्या बात है, इस कंपनी से सेल होनी चाहिए, सप्लायर आए ये तो पैसे हमेशा टाइम पे देते हैं। तो जो हकीकत है वो छुपा ली जाए, और हकीकत की बजाय कुछ आर्टिफिशियल चीजें अगर दिखा दी जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज, प्लीज दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? दोबारा पढ़ें जरा डेफिनेशन। Adaptation of rules and practices to present financial statement in a way that business situation, ये 3 दफा सेंटेंस बोलना जी आपने। बिजनेस सिचुएशन नहीं, ये वाला जो थी वर्ड ये, बाकी तो ऊपर नीचे ठीक है। बिजनेस सिचुएशन अपीयर्स, एक और दफा जरा, और तीसरी दफा जरा मेरी तरफ देखकर जरा, बिजनेस सिचुएशन अपीयर्स बेटर देन इट इज, इट एक्चुअली इज। क्या बिजनेस बेटर हो गया या दिखाना चाह रहे हैं हम? This manipulates the financial information and mislead users। Users कौन होते हैं? नहीं, यूजर शेयर होल्डर, सबसे बड़ा यूजर शेयर होल्डर, फिर कस्टमर, लोन प्रोवाइडर, बैंक, रेशोस। अब अगर फिगर्स ही
बड़ी अच्छी दिखाई हुई हमने, तो रेशियोज भी अच्छी नजर आएंगी। तो उससे क्या होगा, लोगों के डिसीजंस में खराबी हो जाएगी और लोग हमारी वजह से अरबों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, हालांकि हकीकत वो थी नहीं जो हमने दिखाई हुई है। तो हमारे एक गलत डिसीजन से, मेल प्रैक्टिस से लोगों के अरबों रुपए डूब सकते हैं। ठीक है सर। तो नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं जिनसे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर। किस चीज की एग्जांपल्स आ रही हैं? कुछ उन प्रैक्टिसेस की एग्जांपल्स आ रही हैं जिनसे लोग विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं, और विंडो ड्रेसिंग का मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर दिखा देते हैं। नंबर एक, बातें बिल्कुल लॉजिकल हैं, कंसिडरेट करें जरा। डिले इन पेइंग सप्लायर्स। आपका दिल कर रहा है कि इस साल जरा कैश पोजीशन हायर नजर आए, तो देयरफॉर क्या किया, डिलेइंग पेइंग सप्लायर्स सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस अपीयर हायर। क्या बढ़ाने के लिए क्या कर लिया है? अब क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है? सप्लायर नाराज हो देंगे, हो सकता है टाइम पे ना दें, लेकिन हम चाहते हैं कि बैंकों को जरा करंट एसेट्स में कैश जरा ज्यादा नजर आए पिछले साल के मुकाबले में, ताकि बैंकों से लोन निगोशिएट करना आसान हो। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो अगर हम ये चाहते हैं वो भी कम नजर आए, तो इसे उठा के नॉन करंट में ले जाएंगे। तो मतलब ये तो सिर्फ एक काम ये किया है, अगर वो भी करना चाहेंगे तो वो भी। अगर हमें ये लग रहा होगा कि बैंकों की नजर लाइबिलिटीज पे भी बढ़ जाएगी, तो नॉन करंट करंट को उठा के नॉन करंट में ले जाएंगे। फिर अगर लगेगा ये भी सही नहीं है, तो इंशाल्लाह भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। ये ऐसी हरकतें करते हुए सिर्फ हमें कौन देख रहा होगा? हम अपने ऑफिस में बैठे होंगे, लैपटॉप खुले होंगे, हमारे सामने एक्सेल की शीटें होंगी, हम ऊपर नीचे करी जा रहे होंगे, लेकिन हम नहीं, मतलब सॉरी, लोग करते जा रहे होंगे, लेकिन ऐप जैसे नौजवान रुक जाएंगे कि यार जब कोई नहीं होता तब तो रब देख रहा है। इसका मतलब मैं दुनिया के सामने कुछ नहीं करता तो मैं लोगों से डरता हूँ, और अकेले बैठ के सब कुछ करी जाता हूँ, इसका मतलब मैं रब से नहीं डरता। आपके फौरन ज़हन में आएगा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो देयरफॉर मुसलमान तो रुक जाता वहीं। ऐसे ही ना यार, ज़हन में अचानक आएगा यार मैं सबसे डरता हूँ, रब से नहीं डर रहा। फौरन ज़हन में आएगा यार ये तो नहीं मैं कर सकता। देखिए मेरे जैसे लोग जो रब को भुला देते हैं, वो किन चक्रों में पड़ जाते हैं सर। विंडो ड्रेसिंग सर, वो ऐसे ही नहीं यार, अब क्या करें। नंबर 3 सर, सॉरी नंबर 2, यूजिंग लोअर एस्टिमेट। ये क्या किया? अलाउंस किसी के ज़हन में है जी? अलाउंस, अलाउंस का मीनिंग क्या होता है? नहीं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? लग रहा है पैसे नहीं मिलेंगे। अब अगर लग रहा है 10% नहीं मिलेंगे तो सोलन 10% अलाउंस बनाना चाहिए, 5% नहीं मिलेंगे 5% बनाना चाहिए। लेकिन आपको पता है अगर अलाउंस 5% बनाएंगे 3% के मुकाबले में, तो 5% से बैड डेट्स की अमाउंट ज्यादा आएगी 3% के मुकाबले में। तो बैड डेट्स ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इस दफा जरा प्रॉफिट ज्यादा नजर आ जाए, तो हालांकि बैड डेट्स 5% बनाने चाहिए थे, लेकिन हमने 3% बना दिए, 2% बना दिए, बना ही नहीं। उससे क्या हुआ, बैड डेट्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और अगर किसी साल दिल कर रहा है कि प्रॉफिट नजर ज्यादा ना ही आए, तो इसे नहीं, इसे बढ़ा दें, 5 से 10 कर दें। 10 से क्या होगा, बैड डेट्स ज्यादा हो जाएंगे। ये कौन देख रहा होगा हमें? तो लोअर एस्टिमेट, लोअर एस्टिमेट से क्या रिजल्ट निकलेगा? लोअर एस्टिमेट करने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा सर? ज्यादा नजर आएंगे और डेटर्स भी ज्यादा नजर आएंगे, करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, उधर से करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो क्या अलाउंस बनाना चाहिए? कितना? जितना होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो बना लेना चाहिए। नहीं, 5% बनाना चाहिए तो 5 बनाना चाहिए। लेकिन जस्ट फिगर्स मैनिपुलेट करने के लिए अगर कम ज्यादा किया जा रहा है, तो ये भी एक विंडो ड्रेसिंग का तरीका है। क्या समझा रहा हूं इस वक्त में? लोग विंडो ड्रेसिंग कैसे कर लेते हैं आपको क्यों पता होना चाहिए, ताकि आप, खुदा ना खास्ता नहीं कह रहा, आपको पता हो कि दो क्या क्या कर सकते हैं। आपने ऑडिटर भी बनना सर। जी, कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर सर,
दैट विल बी चार्ज टू एक्सपेंसेस टू इंक्रीज प्रॉफिट। जी क्या खर्चे कैपिटलाइज किए जाते हैं? कौन से कौन से जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन जरा बिजनेसेस एम में रख के जरा कैलकुलेटर लिया जाए, अगर किसी बिजनेस में कैलकुलेटर खरीदा जाए, कंसंट्रेट करना जरा। कैलकुलेटर आजकल वैसे कितने का आ रहा है? 1500 का। चले फॉर एग्जांपल 1500 का, इसकी लाइफ कितनी होती है? गिर भी जाए तो फिर भी नहीं टूटता। मेरा ख्याल है अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा लंबा असर चलता है, 3-4 साल तो हम लगा सकते हैं। असूलन 1500 को क्या करना चाहिए? कैपिटलाइज करना चाहिए और डेप्रिशिएट करना चाहिए। किसको कैपिटलाइज करना चाहिए? हर उस खर्चे को कैपिटलाइज करना चाहिए जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा होना है। लेकिन एक मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा आपने? नहीं, मटीरियलिटी से इमटीरियल निकला है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये है कि सिग्निफिकेंट चीजें सही होनी चाहिए। तो 1500 रुपया हमारे लिए इमटीरियल नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके मिलियंस में या बिलियंस में सेल चली गई है, अगर वो इस चक्कर में पड़ जाए कि उसने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के लिए 10 कैलकुलेटर खरीदे और 15,000 रुपए का खर्चा हो गया है और 15,000 कैपिटलाइज हो गया है, और देन रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट हो रही है, देन उसके बाद यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हो रही है, और देन मेथड सिलेक्ट हो रहे हैं कि नंबर ऑफ क्लिक्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम। तो जितना टाइम अकाउंटेंट वेस्ट कर रहा है उतना टाइम शायद किसी और प्रोडक्टिव काम पे लगना चाहिए। तो असूलन अगर छोटी छोटी चीजें हैं, इमटेरियल चीजें, तो उन्हें एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। लेकिन अगर एक्सपेंस आउट करने की बजाय, अब एक्सपेंस आउट करने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? और अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट बढ़े तो फिर इन छोटी छोटी चीजों को भी आप कैपिटलाइज करना शुरू हो जाएंगे, और मकसद ये होगा कि प्रॉफिट बढ़ा, अनड्यूली प्रॉफिट बढ़ा। असूलन क्या होना चाहिए? मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैपिटलाइज होने चाहिए, और इमटेरियल अगर आइटम्स है तो चाहे उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो भी, उन्हें इवन देन एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। लेकिन जस्ट इस वजह से कि प्रॉफिट जरा सही मैनेज हो जाए। ये बताए प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? लेकिन साथ एक जहन में ये भी आता है कि टैक्स ज्यादा हो जाता है, लेकिन टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे नहीं होता है। आप लोगों में से टैक्स भी लोग पढ़ रहे होंगे, अभी एओपी तक गए कहीं? टैक्स असल में टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे होता है, तो ये अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं होता है। ये ज्यादा इसलिए बढ़ाए जाते हैं कंपनीज में ताकि इसके बेस पे शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट हो और कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़े। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का अक्सर इरादा रखते हैं लोग, ताकि बिजनेस बहुत अच्छा नजर आए, लोग लोन भी दे दें, बिजनेस महसूस हो कि बड़ा अच्छा चल रहा है। जी आप बताएं जरा, ये पॉइंट नंबर 3 क्या पढ़ा हमने? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश कर रहे हैं प्लीज। किसको क्या किया ताकि क्या हो जाए? छोटे छोटे खर्चों को कैपिटलाइज कर लिया एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय, ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। लास्ट बड़ा अच्छा है सर, लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। अब तो मेरा ख्याल आपको बेसिस का पता चल ही गया है। आपको पता है अगर यूजफुल लाइफ बेस में ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा ज्यादा लगा लेंगे। अब रेजिडुअल वैल्यू एक्चुअल फिगर होती है, एस्टिमेट ही होता है। अब एस्टिमेट करते हुए आपको कौन देख रहा है? तो एक बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए जो लग रहा है। ये नियत ना हो कि डेप्रिसिएशन कम करनी है बढ़ानी है, जो हकीकतन एस्टिमेट लग रहा है वो कर लें। हाँ एस्टिमेट में बाद में चेंज आ सकता है। यूजफुल लाइफ कितनी है एस्टिमेट करें, जितनी है पूरी कोशिश करें, सप्लायर से भी पूछें, तो पास प्रैक्टिस है वो भी देखें, जो यूजफुल लाइफ लग रही है उसके मुताबिक डिसीजन लें। लेकिन जस्ट जानबूझ के ज्यादा कर लें ताकि डेप्रिसिएशन कम हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, ये तरीका अगर अडॉप्ट किया गया है तो ये फिर विंडो ड्रेसिंग का तरीका कहलाएगा। इंडिविजुअली जरा सारा पढ़ दें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, पढ़ दें, ये घर जाके भी नहीं पढ़ा जाना, टाइम तो अभी बहुत है। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, एक आधा सफा और रहता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साथ? जी शिराज साहब मेरा ख्याल है बेटा ये मेरे को स्पेसिफिक इशू लग रहा है आपका आवाज का। अल्लाह का शुक्र है आवाज तो इस वक्त बहुत अच्छी आ रही। जी कोई ढूंढ के बताइए जी विंडो ड्रेसिंग की डेफिनेशन क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की अडॉप्शन जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन
अच्छी नजर आ रही है देन व्हाट इट एक्चुअली इज। ठीक है, फिर विंडो ड्रेसिंग के लिए कौन कौन से तरीके अडॉप्ट हो जाते हैं। शॉर्ट वर्ड्स में अब याद रखना है, सारा सेंटेंस याद करना मुश्किल है। डिलेइंग पेइंग सप्लायर, यूजिंग लोअर एस्टिमेट्स ऑफ अलाउंस, कैपिटलाइजिंग स्मॉलर एक्सपेंडिचर्स, लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर ये लाइनें याद आ जाए तो आगे कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। 2 मिनट और दे रहा हूं आपको, काइंडली याद करने की कोशिश करें, और 2 मिनट काफी होते हैं अगर इनमें कोशिश की जाए।